नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बटेंगे तो कटेंगे एक ऐसा नारा बन गया है जिसका प्रभाव हर नेता के चेहरे पर दिख रहा है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो एनडीए का नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे आरएसएस के सरसंघ चालक हो या सरकार्यवाह हो। अब इसका जो इम्पैक्ट विपक्ष के नेताओं पर हुआ है उसकी यदि चर्चा करें तो साहब वो तो बहुत ही विचित्र हुआ है और बिल्कुल जैसे लगता है ना कि उन पर कहते हैं ना सरसाम आ गई, डिलीरियम बोलते हैं अंग्रेजी में, डिलीरियम। तो उनके ऊपर तो जैसे सरसाम आ गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कहीं ये बटेंगे तो कटेंगे, मान लीजिए कोई 2-4% लोगों की भी समझ में आ गया तो इनका तो मामला सारा उलट पलट हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल ही यही है, मुसलमान का वोट बंटना नहीं चाहिए। ये हर नेता कहता है, ये हर मौलाना कहता है, ये हर आलिम, हर उल्मा, हर मुसलमान और हर मुसलमान वोट का चाटुकार, ये सब जो है यही नारा दोहराते रहते हैं कि मुसलमान वोट कटना नहीं चाहिए। अरे तो भाई, अगर हिंदुओं में किसी ने कह दिया और उसको सबने अडॉप्ट कर लिया, आज ही मोदी जी ने, यानी आज मतलब आज जब आप ये देख रहे हैं तो कल हो गया, तो कल मोदी जी ने अपने दिवाली के भाषण में कह दिया कि भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेगा का मतलब जो है वो वही वाला नारा जो मोदी जी, जो योगी जी ने किया था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसके पहले जो है वो आरएसएस वाले भी कह चुके हैं, यूनिटी का, एकता का संदेश दे चुके हैं, उनके सरकारवाह भी एकता का संदेश दे चुके हैं। गिरिराज जी तो पूरा एकता के लेके यात्रा ही निकाल रहे हैं। तो पूरा एकीकृत समाज इस समय हिंदुओं में दिख रहा है, और इसका सबसे नाटकीय जो परिणाम आया है वो या तो उद्धव ठाकरे की ओर से आया है और या फिर अखिलेश यादव की ओर से आया है। अब महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक, मैं ये कहूँगा कि वो पपलू में जोकर है। अब उनकी स्थिति तो ये रही नहीं कि वो बहुत अधिक बार्गेन कर पाए, लेकिन उसके बाद भी धींगामस्ती करके उन्होंने अपने लिए 88 सीटें तो छुड़वा ली हैं, उसके अलावा 10-15 पे और उन्होंने अपने खिलाड़ी दौड़ा दिए। ये नहीं पता चल रहा एमवीए में तो कम से कम कि कितने लोग लड़ रहे हैं। सीटें 288 हैं और कैंडिडेट अभी भी 315 हैं। अब दिवाली की छुट्टियां आ गई, तो दिवाली की छुट्टियों के बाद विड्रॉल होगा, तो अब 3 तारीख को पता चलेगा कि भाई आखिरकार कितनी सीटों पर कितने लोग लड़ रहे हैं और आपस में फ्रेंडली फाइट कितनी। अब ये एक ज़बरदस्त बयान दे दिया है हमारे उद्धव ठाकरे ने, और आपको पता होगा एक विवाद हुआ था नवी मुंबई की एक सोसाइटी में, जहाँ पर कुछ मुस्लिम व्यक्ति जो थे वो ये कह रहे थे कि तुमने हमारी बकरीद में बकरा नहीं कटने दिया सोसाइटी में, तो हम तुम्हें रोशनी नहीं करने देंगे। जैसे कि बकरा कटना और खून खच्चर होना और उसके अपशिष्ट बिखेरे जाना, जो उसका वो पूरा एक अनहाइजीनिक एक बनता है हिसाब किताब, जिसके कारण म्यूनिसपैलिटीज़ जो हैं वो रोक लगाती हैं। जी हाँ, म्यूनिसपैलिटीज़ रोक लगाती हैं कि आप बकरा इत्यादि जो है वो घर के अंदर नहीं काटेंगे, डेजिग्नेटेड एरियाज़ में ही काटेंगे, क्योंकि वो हेल्थ और सैनिटेशन का एक इशू होता है। अब उद्धव ठाकरे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई यदि बकरा नहीं कटने दिया गया तो फिर दिवाली भी नहीं मनाने देनी जानी चाहिए। यानी बकरा कटना और एक अहिंसक दिवाली वो बराबर हो गए बाला साहब ठाकरे के पुत्र के लिए। सही बताएं तो
बाला साहब ठाकरे को जितना उद्धव ठाकरे ने लजाया है उतना कोई नहीं कर सकता। ये वोट के लिए अगर इसे कहा जाए अभी तक संभवतः किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अगर किसी कहा जाए कि भाई तुम बाला साहब ठाकरे को स्पष्ट गाली दो और ये कहो कि बाला साहब ठाकरे बड़वा था, तो ये कह देगा। अगर इससे कहने को कहा जाए और ये शर्त लगाई जाए मुसलमानों द्वारा कि तुम ये कह दो कि बाला साहब ठाकरे अगर मेरा बाप था तो वो बिल्कुल गलत था, उसका हिंदुत्ववादी जो था वो सब गलत था, मैं बाला साहब ठाकरे को बाप मानते हुए लज्जित हो रहा हूँ, तो उद्धव ठाकरे कह देगा। यानी ये पूरा का पूरा जो ये डेमोक्रेसी का तमाशा है, वो डेमोक्रेसी का तमाशा ये सारा का सारा इसका एक जो ढांचा है वो कुछ पूर्वाग्रहों पर बनाया गया। वो पूर्वाग्रह ये हैं कि साहब कि लोग जो हैं वो सोच समझ के वोट देंगे, कि साहब लोग जो हैं वो रैशनल चॉइस करते हैं, जबकि इतने दिनों में, जबकि आप समझिए कि 100 वर्ष से ऊपर हो गए फुल ब्लोन डेमोक्रेसी को चलते हुए, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से किसी को रैशनल चॉइस करते हुए तो कम ही देखा गया है। लोग जो चॉइस करते हैं वो इमोशनल होती है। अब जो रैशनल लोग होते हैं उन रैशनल को इमोशन में बदलने का प्रयास करते हैं, तब जाके ये खेला चल पाता है। अब उद्धव ठाकरे का ये कहना, और साथ में उद्धव ठाकरे जो हैं इनकी स्थिति ये है भाई, देखिए जो एक सिनेरियो बना है उसमें ये है कि 75 सीटें, जी सीधे सीधे 75 सीटें जो है वो आमने सामने हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। 75 सीटों में अगर वो आमने सामने हैं भाई, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जब भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ी हैं तो पिटाई तो कांग्रेस की ही हुई है। खैर, कांग्रेस को लगता है कि साहब उसने बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है लोकसभा इलेक्शन में, तो लोकसभा इलेक्शन की दम पे वो निकाल लेगी। वो अलग बात है कि लोकसभा इलेक्शन में लीवरेज उनको मिला है, जो सिंगल मुस्लिम सीट कई सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में थी उनका, अब वो मिलने वाला नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी चल गया है, और दूसरे जो फैक्टर उस समय संविधान वाला था, उस संविधान वाला फैक्टर अब कतई नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि भैया संविधान का कोई इशू पहले भी नहीं था, वो वाला जो था वो भी निपट गया। उसके बाद जो है वो कांग्रेस ने स्वयं ने उपवर्गीकरण कर दिया कर्नाटका में और तेलंगाना में, तो वो जो उपवर्गीकरण के शिकार जो उच्च जातियां हैं एससी में, वो निश्चित रूप से रुष्ट है। अब 33 सीटों पर सीधे सीधे आप ये देखिए कि 33 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है, और लगभग इतनी ही सीटों पर उनका शरद पवार गुट से मुकाबला है। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां बनेंगी? अच्छा, ये 33 में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी स्पष्टता नहीं है, ये 33 बढ़ के 43 भी हो सकता है, 33 तो मिनिमम है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप स्ट्राइक रेट की भी बात ले लें तो उस स्ट्राइक रेट में जो यूबीटी का जो स्ट्राइक रेट अगर था, तो यूबीटी के स्ट्राइक रेट के हिसाब से चलेंगे तो एसएस-यूबीटी को तो भाई 88 में से 1/3 सीटें भी मुश्किल से मिलेंगी, और उनकी अगर 88 सीटें रह जाती हैं अभी, तो भाई पता नहीं कितनी हैं, क्योंकि नॉमिनेशन तो उनके 100 से ऊपर भरे हुए हैं, अभी भी स्क्रूटनी में बिल्कुल कायम है, तो भी उनकी 30 से 60 ज़्यादा सीटें तो आएंगी नहीं, वो लास्ट में रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भाऊ कह रहे हैं, भाऊ तोरसेकर जी कह रहे हैं कि उद्धव का नारा ये है कि ना मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ना किसी को बनने दूंगा, ये लगभग स्पष्ट है।
दूसरा आप देख रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे से है जो, वो अखिलेश बाबू जो है वो बहुत पीड़ित हो गए। उन्होंने नया नारा दे दिया गया है कि पीडीए न बटेगा न कटेगा। अरे भाई कुछ और नारा ले लेते। पीडीए तो है ही बटा हुआ, नहीं तो ये पीडीए नाम रखने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। और उनके चाचा जी जो हैं शिवपाल यादव, वो कह रहे हैं कि जो कहेगा, जो बटेंगे ना कटेंगे बोलेगा, वो पिटेगा। यानी उनको इतनी आपत्ति हो गई, वो कह रहे हैं कि भाई पीटेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव, देखिए झारखंड का चुनाव तो मुझे लगभग सेटल्ड दिखता है, इसलिए आप देख रहे होंगे मैं झारखंड की बात अधिक कर नहीं रहा। कुछ दिनों बाद आपको जो है वहाँ की सीट बाई सीट भी डिस्कस करके बता देंगे। लेकिन ये जो चुनाव महाराष्ट्र का है, ये बटेंगे या कटेंगे पर पूरी तरह से केंद्रित होके और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों की जो है बुद्धि भ्रष्ट कर चुका है। जैसे आज कल दीपावली थी, कई स्थानों पर आज है, और हम जब कहते हैं ना कि शत्रुबोध विनाशाय, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपोस्तु, जो आपकी जो है वो दीपावली का जो एक श्लोक है, एक मिनट में पढ़ देता हूँ, वो बहुत आवश्यक है आज के लिए कि शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो शत्रुबुद्धि का विनाश जो है इस बटेंगे से बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से योगी जी ने इसको चला के शत्रुबुद्धि का विनाश अवश्य कर दिया है। और दीप ज्योति को नमन कर रहे हैं वो, क्योंकि शत्रुबुद्धि का विनाश हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।